स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के बाद तुमने कभी ये रियलाइज किया है कि ये सिर्फ मॉन्स्टर्स की स्टोरी नहीं है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि एपिसोड खत्म होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है? कभी लगा कि हॉकिंस का अपसाइड डाउन शायद हमारे अंदर भी छुपा हो? आज बातें विद आकाश में रिव्यू नहीं करेंगे, रेटिंग नहीं देंगे, सिर्फ बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के नाम में हमारी रियल लाइफ के स्टोरीज के मॉन्स्टर्स पे। साइड डाउन को अगर लोकेशन की जगह स्टेट ऑफ माइंड समझो ना, तो सब कुछ ज्यादा रिलेटेबल लगता है। डार्क, चिपचिपा, अजीब और सबसे डेंजरस चीज, तुम अकेले हो। साइकोलॉजी के हिसाब से भी जब इंसान ट्रॉमा, एंजाइटी या एक्सट्रीम लोनलीनेस में होता है तो उसकी रियलिटी भी डिस्टॉर्ट हो जाती है। हर चीज थ्रेटनिंग लगने लग जाती है। जैसे हॉकिंस में हर आवाज, हर शेडो स्कैरी लगती है। इसलिए स्ट्रेंजर थिंग्स में भी मॉन्स्टर सिर्फ बाहर के नहीं, अंदर के फियर्स का विजुअल वर्जन लगते हैं। शो का सबसे बड़ा विलन वेक्ना नहीं, अनस्टेबल दिमाग है। 11 को देखो ध्यान से। उसे बचपन से बताया गया तू नॉर्मल नहीं है, तू अलग है, तू वियर्ड है, तू डेंजरस है। पहले वो कंफ्यूज होती है, फिर रेजिस्ट करती है और धीरे धीरे वो इसे मान भी लेती है। रियल लाइफ में भी यही होता है। सोसाइटी किसी को वियर्ड का टैग दे देती है, किसी को लूजर, किसी को इमोशनल, तो किसी को टू लाउड बोलती रहती है। और एक पॉइंट फिर ऐसा आता है कि उसके बाद वो लेबल्स उसकी आइडेंटिटी ही बन जाते हैं। इंसान सोचना छोड़ देता है मैं कौन हूं, और सिर्फ ये रिपीट करता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे खतरनाक जेल वो होती है जो दिमाग के अंदर बन जाए और जिसका गेट भी नहीं हो। हम खुद ही लॉक करते हैं ऐसी जेल को। आपने भी स्ट्रेंजर थिंग्स में एक पैटर्न नोटिस किया होगा। जब भी सब कुछ बिगड़ जाता है, सॉल्यूशन कोई सुपर पावर नहीं लाती, सॉल्यूशन टीम लाती है। बच्चे हों, टीन्स हो, एडल्ट्स हो, सब तब सरवाइव करते हैं जब वो एक दूसरे को इमोशनली होल्ड करते हैं। रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने से पहले हमें इंसान चाहिए होता है जो बोले मैं हूं ना, तू अकेला नहीं है। पर आयरनी ये है कि हम आज जब सोशल मीडिया पे सब कनेक्टेड हैं, लेकिन रात को फोन साइड में रखते ही दिमाग में एक ही लाइन घूमती है, यार मैं कितना अकेला हूं। सीरीज में फियर का यूज लोगों को कंट्रोल करने के लिए होता है। जितना ज्यादा लोग डरते हैं उतना ज्यादा वो मैनिपुलेट होते हैं। रियल लाइफ में भी यही फॉर्मूला डेली लेवल पे चल रहा है। स्कैम्स क्या बोलते हैं? आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। न्यूज क्या बोलती है? अगर ये नहीं देखा तो इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी। पॉलिटिक्स क्या बोलती है? अगर हम नहीं रहे तो तुम खतरे में हो। स्ट्रेंजर थिंग्स यू तो फैंटेसी है, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी का मिरर भी है। कैसे फियर को पैकेजिंग बना के लोगों को कंट्रोल किया जाता है। जिस दिन तुमने समझ लिया कि कौन तुम्हें डरा के कंट्रोल कर रहा है, उसी दिन से तुम्हारी स्ट्रेंजर थिंग्स का दी एंड हो जाएगा। एक ऑनेस्ट सवाल सबसे, हम डार्क, डिस्टर्बिंग, मॉन्स्टर वाली स्टोरीज इतना क्यों देखते हैं? इसका रीजन कभी कभी बहुत सिंपल होता है। जब स्क्रीन पे डार्कनेस दिखाई जाती है तो हमें फील होता है, अच्छा मैं अकेला नहीं हूं जो ऐसा फील करता है। जब 11 टूट रही होती है, जब विल इग्नोर होता है, जब मैक्स अपने ट्रॉमा से फाइट कर रही होती है, हम उनके थ्रू अपने पेन को रियलाइज कर पाते हैं। ये कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, ये साइलेंटली मैसेज देता है, तुम नॉर्मल हो, तुम वियर्ड नहीं हो, तुम अलोन नहीं हो। स्ट्रेंजर थिंग्स हमें याद दिलाता है कि मॉन्स्टर्स हमेशा गेट तोड़ के घर में नहीं घुसते। कभी कभी वो एक्सपेक्टेशंस के फॉर्म में आते हैं, कभी प्रेशर के फॉर्म में आते हैं, कभी घर की साइलेंस के फॉर्म में आते हैं जहाँ प्रॉब्लम्स है पर डिस्कशन नहीं। और इसलिए बातें विद आकाश में हम हर चीज पे बातें करते हैं, और उन चीजों पे भी बातें करते हैं जो लोग नॉर्मली छुपा के रखते हैं। अगर तुम्हारा कोई अपसाइड डाउन फेस चल रहा है तो ये चैनल तुम्हारे लिए एक छोटा सा हॉकिंस बन सकता है जहां तुम अकेले नहीं हो। अगर स्ट्रेंजर थिंग्स के इस एंगल वाले एनालिसिस से आप रिलेट कर पाते हो तो हमारी इस बात का काम हो चुका है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अलोन नहीं हो तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करना जिसे शायद ही सुनने की जरूरत हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बातें विद आकाश के, जहां हम अलग बातें करेंगे, दूसरी बातें करेंगे, पर बातें जरूर होती रहेंगी। गुड बाय।